हम फुल पावर में आएंगे अपने अलायंस पार्टनर के साथ और हमारा रनिंग में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीपीएम के जो स्पोक्स में डायरेक्टली इम्प्लीकेट किया गया है, उसके बाद मेरे साथ अलायंस कैसे कर सकते हैं? मेरे पास तो एंड कैंडिडेट भी कितना आता का second call. And we have invited you all here for the press briefing to tell you about the elections that was held yesterday. So may I invite our chairman. मेरी बात अभी विजय रामपाल से हुई, वो अभी भी अपने एरिया में है क्योंकि उनका एरिया में भी स्ट्रॉन्ग रूम उनको गार्ड करना है, लेकिन वो भी अपना थैंक यू, उनका हार्टफेल्ट विशेस सबको एक्सटेंड करते हैं। हाँ, राइटियर है या उसका बेटा के संग आपको अलायंस करना है, दो तरीके से बात नहीं होता है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू पूरा क्लियर कीजिए ना, उसके बाद मुझसे बात कीजिए। देखिए आज का ज़माना ये पुराना ज़माना जैसा नहीं है। बहुत लोगों ने ये जो हुआ है ये सोशल मीडिया में भी देखा है और बहुत लोगों के अगेंस्ट एफआईआर भी फाइल किया गया है। मैं मीडिया को बोलता हूँ कि आप भी मालूम कीजिए कि किन किन लोगों के खिलाफ एफआईआर फाइल किया गया है और जिनके खिलाफ भी किया गया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हम पब्लिक को इलेक्शन के पहले कुछ और बोलेंगे, इलेक्शन के बाद कुछ और बोलेंगे, ऐसा हम लोग का कोई वो नहीं है। आई एम द फेस, मैं हूँ और मैं ही बनूँगा। मैं क्यों इसमें मतलब कि आजकल थोड़ा फैशन हो गया है, जो पब्लिक कहेगी, जो वो कहेगा, जो इलेक्टेड, मैं ही फेस हूँ, मैं ही बनूँगा। सर अगर आपने पावर में आया तो फर्स्ट काम क्या? मैं अपने लाइन में जाऊँ। मेरा डिमांड है ग्रेटर पीपल लैंड, जो हमें उस इशू में बात करने के लिए तैयार है, मैं उनसे बात करूँगा। राम मंदिर का डिमांड तो वन एंड ओनली था, आपने उनको क्यों नहीं बोला इतने साल से कि राम मंदिर वन एंड ओनली डिमांड? वन एंड ओनली डिमांड था ना बीजेपी का राम मंदिर। हम आएंगे तो आपने उनसे क्यों नहीं पूछा इतने साल तक? आपने कनेक्टिविटी के बारे में बात नहीं किया, आपने पानी के बारे में बात नहीं किया। हमारा मेन आइडियोलॉजिकल डिमांड यही है। तेलंगाना राष्ट्र समिति का मेन आइडियोलॉजिकल डिमांड तेलंगाना था, झारखंड मुक्ति मोर्चा का मेन डिमांड झारखंड स्टेट था। तो कौन आइडियोलॉजी डिमांड को हम कैसे छोड़ते? आइडियोलॉजी की डिमांड को हम छोड़ देंगे और हम तब हमको वोट मिल रहा है एक आइडियोलॉजी में, और तब हम कल जाकर वहाँ पे कुछ और बात करें कि मुझे ये मंत्री पद चाहिए, मुझे यहाँ पे ये चाहिए, ऐसा नहीं होता। जो हमारा डिमांड को मानेगा और उस पर बात करने के लिए तैयार है, हम उनसे बात करने के लिए रेडी। मैं अपील करना चाहता हूँ, 10 तारीख को काउंटिंग होगा। उस दिन बहुत लोग कह रहे हैं कि वायलेंस हो सकता है। मैं एज द चेयरमैन ऑफ तिपरा फिर से क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि वायलेंस नहीं होना चाहिए। मैं वायलेंस नहीं चाहता हूँ किसी तरफ से भी, और मैं अपने पूरे पार्टी वर्कर्स केडर्स को बोलूँगा कि आप शांति से इसका रिज़ल्ट आने दीजिए। रहा बात रीपोलिंग का, हम स्ट्रांगली अर्ज कर रहे हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन को कि आप रीपोलिंग का फिर से जहाँ जहाँ में प्रॉब्लम हुआ है उसमें आप एक स्ट्रॉन्ग तरीके से विचार कीजिए। ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हर पार्टी बोल रही है। इसके लिए मैं स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी ऑफिशियली ये बात बोलने वाला हूँ। मैंने कहा है कि मैं वाइट पेपर निकाल रहा हूँ, फुल अकाउंटेबिलिटी, फुल ट्रांसपेरेंसी, वेबसाइट में क्या पैसा कहाँ आ रहा है डीसी में, कितना पैसा कौन से डिपार्टमेंट में जा रहा है, कितना पैसा सैलरी के लिए जा रहा है, कितना पैसा कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा रहा है, कितना पैसा आप काम में लगा रहे हो, पूरा ट्रांसपेरेंसी का ऑडिट होगा। उसके बाद हम अपना की सेक्टर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हेल्थ, एजुकेशन, कनेक्टिविटी एंड पावर। पावर तो हमारे पास डायरेक्टली नहीं है, लेकिन कनेक्टिविटी रोड है,
हेल्थ है, प्राइमरी हेल्थ है, एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन है, वो तीनों को हम आगे रख रहे हैं। उसके बाद लैंड एंड रेवेन्यू में हम फुल एम्फेसिस दे रहे हैं और क्लियर ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं। जितना भी रुपया दिल्ली से जो आएगा, जो अगरतला हमको देगा, वो हम अपनी वेबसाइट में देंगे, तो पब्लिक को मालूम पड़ेगा कि इतना रुपया आ रहा है, इतना रुपया खर्च हो रहा है, इतना रुपया सैलरी में जा रहा है। मैं पूरा ट्रांसपेरेंट से काम करने की कोशिश करूंगा और करूंगा। आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी वोटर, हर एक व्यक्ति जिसने TT-ADC इलेक्शन में वोट किया है। मैं उनको मीडिया के थ्रू हम भाई बोलना चाहता हूँ, बलाइनो हम भाई, थैंक यू, धन्यवाद कि आपने इस TT-ADC इलेक्शन में वोट किया और वोट करके आपने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो आपने किया, पालन किया। मीडिया से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो पोलिंग टर्नआउट हुआ है त्रिपुरा में, शायद पूरे इंडिया में अगर आप देखेंगे क्या हो रहा है, बंगाल में, असम में, पुडुचेरी, तमिलनाडु में, तो त्रिपुरा में सबसे हाईएस्ट टर्नआउट हुआ है, वो भी TT-ADC इलाके में। तो ये आपने जिसको भी वोट किया हो, CPM को किया हो, INPT को किया हो, जनजाति मोर्चा को किया हो, IPFT को किया हो, हमारे लिए त्रिपुरा मोथा INPT को किया हो, TPF को किया हो, या फिर आपने नोटा भी किया हो, तभी भी आपका एक अधिकार बनता है। और मैं सबसे पहले आप पूरे त्रिपुरा के TT-ADC के इलाके में जो वोटर्स हैं उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ। दूसरा पॉइंट है कि हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके लिए नहीं किया क्योंकि कल 11 बजे तक कुछ केंद्रों में वोटिंग चल रहा था, और जैसे कि किला बागमा में रात के 11 बजे ही स्ट्रॉन्ग रूम बंद हुआ। तो जब तक हम अपने पूरा रिपोर्ट नहीं देते, हम आपके सामने नहीं आना चाह रहे थे। तो इलेक्शंस में कुछ जगह में वायलेंस हुआ है, रिगिंग हुआ है, अटेम्प्ट टू स्टॉप वोटर्स टू गो टू कास्ट द वोट्स, ये भी हुआ है। इसके लिए आज हम ऑफिशियली राइट करेंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन को। उसके बाद हमारा जो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आप देखेंगे कि स्पेसिफिकली कुमुलुम में 1-2 जगह में प्रॉब्लम हुआ, आमतली गोला घाटी में काफ़ी जगह में प्रॉब्लम हुआ, टकरजला में प्रॉब्लम हुआ, गोरीपुर मोरतली में प्रॉब्लम हुआ। आप देखेंगे हमारे कैंडिडेट INPT के जो है दानसर त्रिपुरा, उसको सिरचोरी मनु बंकुल में पीटा गया, उसकी सिक्योरिटीज़ को मारा गया। यही चीज़ रामचंद्र घाट में हमारे सिंबल में एक काला मार्क लगा के मैनिपुलेट करने का कोशिश किया गया। तो बहुत जगह से रिपोर्ट आया है कि ये सब हुआ है। आप वाकीनगर, भोजनगर, वाकीनगर, लेम्बुजरा इलाके में स्पेशली बहुत प्रॉब्लम करने की कोशिश हुई। अमरपुर में, नूतन बाज़ार मालबासा में भी प्रॉब्लम हुआ। मिर्ज़ा कथालिया में बहुत प्रॉब्लम हुआ। जनरल एरिया से लोग आकर प्रॉब्लम कर रहे थे, वीडियो में कैप्चर किया गया है। आमतली गोला घाटी में शायद जनजाति मोर्चा का जो लीडर है, उनका वाइफ खुद, मैं 100% बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन वीडियो एविडेंस से मुझे कहा जा रहा है कि उनका वाइफ रोक रहा था लोगों को वोट करने से। तो ये सब है बात, इसको हम ऑफिशियली स्टेट इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट करेंगे। तभी भी लोग निकले हैं बाहर और उन्होंने निर्भय होकर उन्होंने वोट किया है। वी वांट टू थैंक ऑल ऑफ देम।